हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में निकली हुई भर्ती जो कि ईसीसी एजुकेटर की, जो कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस समय चल रही है। और जो है ये भर्ती 10,684 पदों पर हो रही है। इसमें जो है दो प्रकार की भर्ती है। पहली भर्ती है ईसीसी एजुकेटर की और दूसरी भर्ती है तकनीकी अनुदेशक की। जी हाँ, तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती, जिसमें जो है 4 कैटेगरियों की भर्ती है। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड में, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सरी एवं गार्डनिंग, होम एंड हेल्थ की। ये सभी भर्तियां एक साथ जो है जनपदों में निकाली जाती हैं। जिस भी जनपद का एसीसी एजुकेटर का फॉर्म विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें ये भर्तियां भी साथ साथ आती हैं। तो प्रदेश में 10,684 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं और अभी तक मात्र जो है 30+ जनपदों में ही भर्ती आ पाई है। 40 जनपद भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में निराशा है। और ख़ासतौर से तब और ज़्यादा निराशा हो जाती है क्योंकि जहां पर आपने आवेदन फॉर्म भर दिया है, 1-2 बार डेट भी बढ़ गई है और फिर से जो है पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। एसीसी एजुकेटर की भर्ती में यही हाल चल रहा है। इसी वजह से जो है अभी तक 40 जनपदों के भी फॉर्म एक्टिव नहीं हो पाए हैं और सुल्तानपुर जनपद की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण तरीके से रद्द कर दी गई थी। कुछ भर्तियां ऐसी हैं कि जो पोर्टल पर दिखती हैं लेकिन लॉगिन पर नहीं दिखती हैं। तो सेवा प्रदाता एजेंसी की ओर से जो है उसमें एजुकेशन की गलत फीडिंग कर दी जाती है। झांसी जनपद में जो है इसी से एजुकेटर की भर्ती पोर्टल पर तो दिखी लेकिन लॉगिन पर नहीं दिखी और उसका कारण रहा है कि जो है बीए बीएससी में होम साइंस अनिवार्य किया गया है और साथ ही साथ जो है जो 2 वर्ष का डिप्लोमा है एनटीटी का, उसको भी कंपलसरी कर रखा है पोर्टल पर। इसकी वजह से जब आप जॉब में सर्च करते हैं यानी कि अपनी लॉगिन पर, तब आपको झांसी जनपद की भर्ती शो नहीं होती है। और ऐसे ही कई जनपदों में रहा है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं डाल पाए हैं और आवेदन नहीं डाल पाते हैं तब उसकी बार डेट बढ़ती है। इसी की वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चाहे वो महोबा जनपद की भर्ती हो, उसमें भी यही हाल रहा कि पोर्टल पर तो भर्ती दिख रही है लेकिन लॉगिन पर नहीं दिख रही है। अब एक और जनपद में जहां पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था कि चलिए वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2 बार, क्योंकि वहां की डेट बढ़ाई गई है और अब अपडेट आई है कि वहां की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और नई विज्ञप्ति जारी की गई है और नए सिरे से आवेदन होने वाले हैं। तो जो भी आपको अपडेट दी जाएगी बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक रहेगी। किसी प्रकार की आपको गलत इन्फॉर्मेशन चैनल की ओर से प्रोवाइड अभी तक नहीं कराई गई है। जिस भी जनपद का जो भी फॉर्म आ रहा है उसके बारे में आप सभी को बता दिया जा रहा है, क्योंकि अभी उसमें लेट चलेगा और यह प्रक्रिया जो है अभी 5 महीने और मान के चलिए कि तब तक पूर्ण हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं भर्ती आती है फिर रद्द होती है, कई बार डेट बढ़ने के बाद भी, तो ऐसे जो है लेट इसमें चल रहा है। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखें इस सेवाजन पोर्टल पर पथवे कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ईसीसी एजुकेटर में सिद्धार्थनगर जनपद से बड़ी अपडेट आई है। अगर आप यहाँ देखें, पथवेज कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अंतिम तिथि अब 22/5/2025 रख दी गई है। नोट देखें, इसमें ये नोट देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा पूर्व में निकाले गए विज्ञापन में आवेदन किया था उनको भी पुनः आवेदन करना आवश्यक होगा। पूर्व में निकाला गया विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है, इस कारण पूर्व के विज्ञापन में किया गया आवेदन भी मान्य होगा। तो देखिए यहाँ पर सभी के आवेदन निरस्त कर दिए गए जिन्होंने आवेदन किया था। तो पूर्ण तरीके से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है सिद्धार्थनगर जनपद में। और यहाँ पर बात कर लें तो पहले इसकी लास्ट डेट 7/5/2025 थी, फिर इसकी लास्ट डेट 14/5/2025 बढ़ाई गई और अब जो है फाइनली जो है इसकी भर्ती ही रद्द कर दी गई है और सभी को आवेदन करने के लिए कहा गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 200 पदों पर यहाँ पर ये बड़ी भर्ती हो रही है और देखें पोस्ट करने की डेट 6/5 आज ही है। तो ग्रेजुएट आर्ट्स, बीए, होम साइंस और समकक्ष योग्यता में ये तीनों शामिल किए हैं। इस प्रकार से चार्ट बनकर के जिस भी भर्ती का नहीं आता है, जिस भी जनपद का, तो समझ लीजिएगा कि वो भर्ती आपकी लॉगिन पर दिखना पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। अगर आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो चैनल पर वीडियो है, उसको देख करके आप अपनी आईडी को सही कर लीजिएगा। पहली बार अगर आप आईडी बना रहे हैं उसका भी वीडियो है तो चैनल पर उसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा, फिर आईडी बनाइएगा। सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो अगर इस प्रकार का कोई डाटा किसी जनपद में लिख करके नहीं आता है, देखिए ऐसे ग्रेजुएट्स आर्ट्स, बीए, यहाँ पर बीएससी भी होना चाहिए, होम साइंस ये जो है समकक्ष योग्यता में डला होना चाहिए, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, अदर, ये सब चीज़ें। अगर देखिए यहाँ पर समकक्ष में यहाँ पर ग्रेजुएट साइंस बीएससी भी यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बीए बीएससी वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी और नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग वाले, डिप्लोमा इन चाइल्ड एजुकेशन एंड साइकोलॉजी वाले भी भर सकते हैं।
तो इस भर्ती में बिल्कुल मतलब फेयर तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है। तो सिद्धार्थनगर जनपद में अब नए सिरे से आवेदन होंगे। वेतन 10,313 है। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और अनुभव यहाँ पर मांगा नहीं गया है। तो अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 घंटे बाद आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो सिद्धार्थनगर जनपद से ये अपडेट आई है। यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया गया है और जिन्होंने पूर्व में आवेदन किए थे उन सभी के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया और सभी को अब नए सिरे से ही आवेदन यहाँ पर फिल करना होगा। वहीं 2 जनपदों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अपडेट आई हुई है। पहला जनपद है संत कबीर नगर। जी हाँ, भदोही जनपद से अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर कॉल आने शुरू हो चुके हैं और कॉल के माध्यम से जो है अपडेट आ रही है और आपसे को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है जो अपडेट आई है कि 13 मई से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना है। फिर भी आप अपना मेल चेक करते रहिएगा और मैसेज भी देखिएगा। मैसेज और मेल और कॉल के माध्यम से आप सभी के फ़ोन पर कॉल आ रहा है, इसलिए जो भी अनजान नंबर से कॉल आए उसको अटेंड जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपने अगर फॉर्म भरा होगा ईसीसी एजुकेटर का तो उनकी ओर से कॉल लगाया जाए। वहीं बांदा जनपद में डीवी हो चुका था, अब वहाँ पर फिर से डीवी के लिए जो है बुलाया जा रहा है तीसरी बार। वहाँ पर 2 बार जो है डीवी हो चुका है, अब तीसरी बार वहाँ पर बुलाया जा रहा है बांदा जनपद में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप सभी को सबमिट करने होंगे, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं। देखिएगा, आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर वैश्य विभाग के अंतर्गत जनपद बांदा के लिए ईसीसी के पद हेतु किए गए आवेदन क्रम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 7/5/25 दिन बुधवार को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक पता विकास भवन सभागार बांदा उत्तर प्रदेश पिन कोड में रखा गया है। तो 7 तारीख को यानी कि कल जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अतः आप सभी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रति के साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं एक छाया प्रति के साथ प्रातः 9:30 बजे पता विकास भवन सभागार बांदा उत्तर प्रदेश पिन कोड में निर्धारित जो है को आपको समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं आपसे मांगे गए हैं, आपके समस्त शैक्षिक अभिलेख मांगे गए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति जो है आपको ले जानी होगी। तो बांदा जनपद में ये सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और भी अन्य जनपदों में जैसे जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो रही है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल मैसेज आ जाएंगे, क्योंकि ईसीसी एजुकेटर में बहुत से जनपदों में प्रक्रिया कैंसिल हुई है। जैसे कि महोबा जनपद में फिर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और जो है यहाँ पर अब 15 तारीख लास्ट डेट रख दी गई है। वहीं रामपुर जनपद में आज लास्ट डेट है 6 तारीख, पीलीभीत में 15/5/2025 लास्ट डेट है, फिरोजाबाद की भी आज लास्ट डेट है, सिद्धार्थनगर की डेट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। वहीं हमीरपुर जनपद में 81 पदों पर भर्ती हो रही है, इसकी लास्ट डेट 14/5/2025 है। तो साथियों, कानपुर देहात के भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 143 पदों पर आवेदन हो रहे हैं और 15/5/2025 यहाँ पर डेट रखी गई है। वहीं मैनपुरी और लखनऊ में डीवी की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो सिद्धार्थनगर जनपद से आज अपडेट आई है, यहाँ पर जो है लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। झांसी जनपद में भी जो है डेट बढ़ाई गई है और अभी भी भर्ती यहाँ की पोर्टल पर दिख रही है लेकिन लॉगिन पर नहीं दिख रही है और उसका कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। ऐसा बहुत से जनपदों में हुआ है। वहीं बहुत ही जल्द जो है आप सभी को कुछ जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। बागपत जनपद है आपका, यहाँ पर डीवी की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। वहीं अभी रामपुर जनपद में आवेदन हो रहे हैं, यहाँ पर आवेदन के बाद जो है यहाँ पर भी डीवी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फर्रुखाबाद जनपद में भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है शुरू होने जा रही है और आप सभी को जल्द से जल्द अपडेट यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के भी आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अंबेडकर नगर हो गया, अभी इसमें जो है टाइम लगेगा, यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। ना ही जौनपुर जनपद में आवेदन प्रक्रिया के लिए अपडेट आ पाई है और साथ ही साथ आपके आजमगढ़ जनपद की भी अपडेट अभी नहीं आई है, इसलिए आप सभी अभी परेशान मत होइएगा। जैसे ही अपडेट आती है आप सभी के बीच शेयर जरूर कर दी जाएगी। तो किसी प्रकार की आप परेशानी मत लीजिएगा, क्योंकि जो है प्रक्रिया काफ़ी लेट चल रही है और यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, रद्द हो जाती है, इसी प्रकार से प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। ईसीसी एजुकेटर में सेवा प्रदाता एजेंसी की ओर से सही से फीडिंग सेवायोजन पोर्टल पर नहीं कराई जाती है, इस वजह से भर्ती पोर्टल पर दिखती है, लॉगिन पर नहीं दिखती है। फिर भी आप अपनी एक बार एजुकेशन को देख लें कि वहाँ पर भर्ती जो है आपने सही से फीडिंग की है या नहीं की है, एजुकेशन की होम साइंस आपने फीड किया है या नहीं किया है, और उससे संबंधित चैनल पर वीडियो है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पहली बार अगर आप आईडी बना रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो है चैनल पर, उसको देख सकते हैं।
जिन जनपदों के अभी तक आवेदन नहीं आया वो सभी अपनी आईडी ज़रूर पहले से ही एक्टिव करके रखिए, बना करके रखिए। और जैसे ही भर्ती आती है तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, 7 दिन या हफ्ता भर का ही टाइम या 10 दिन का टाइम ही दिया जाता है, इसलिए आप पहले से ही अपनी आईडी बना करके रखिएगा। तो और भी अन अपडेट के लिए बने रहें आप चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।